Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, all viewers and all subscribers. Mia Muhammad Zubair speaking again to you. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. अपने ऑनरेबल व्यूवर्स के साथ गुफ्तगू करने के लिए जो मौजू आज मैंने चुना, इस मौजू को पसे पर्दा रखते हुए बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों की कम इल्मी की वजह से और लोगों की मासूमियत की वजह से हज़ारों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद चूँकि अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपको सही मालूमात देना है, आपकी खिदमत करना है और अपने तजर्बे के मुताबिक जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया उसको आवाम तक, पब्लिक तक, कदर करने वाले लोगों तक पहुंचाना मकसद है। इसलिए आपके साथ इस मौजू पे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब तक लोगों को समझ आएगी इन चीज़ों की, इन बातों की, उस वक़्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बेहतर जानती है कि पता नहीं ये चैनल मौजूद हो या ना हो, पता नहीं हम भी इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन इसके बावजूद अपने हिस्से की कोशिश करके जाना चाहता हूँ। इसलिए हसास मौज़ूआत पे बात करता हूँ। बाज़ दफ़ा ना चाहते हुए कुछ तल्ख़ अल्फाज भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं और उन तल्ख़ अल्फाज की वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं उसके लिए इंतहाई माज़रत चाहता हूँ, मगर मकसद सिर्फ़ ये होता है कि सही मैसेज पहुँचे और लोगों के लिए किसी न किसी भी हवाले से मेरी ये कोशिश किसी के फ़ायदे का बाइस बने, किसी की भलाई का बाइस बने, किसी की इस्लाह का बाइस बने। बहैसियत एक हर्बल स्पेशलिस्ट और बहैसियत एक रूहानी आमिल पब्लिक के साथ वास्ता रहता है। हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमसे राबिता करते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे साथ अपने मामलात, अपने मसाइल, अपनी परेशानियां, अपने दुख दर्द, अपनी जो टेंशनें होती हैं उनको शेयर करते हैं। बहुत सारे मामलात, बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये सोचा जाता है, जिनके बारे में ये समझा जाता है कि ये काम अचानक हो गया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो अचानक से नहीं हुआ करती। उसकी बुनियाद किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रंग में बहुत पहले रखी जा चुकी होती है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। और जब ये चीज़ें, जब ये मसाइल बिल्कुल सर पे आ जाते हैं तो फिर भागते हैं लोग आमिलों के पास, और मेरा यही मकसद है कि उन लोगों का वक्त और उनका वो हज़ारों रुपया बचाया जाए जो ज़ाया होता है। खुदा न खास्ता किसी को
अचानक से कोई बीमारी निकल आई, खुदा न खास्ता किसी को अचानक से हार्ट अटैक हो गया, किसी की अचानक से शुगर डायग्नोज हो गई, तो कहा यह जाता है कि जी कोई लापरवाही नहीं थी, कोई बेहतियाती नहीं थी, मगर अचानक से जो है वो ये बीमारी डायग्नोज हो गई, या खुदा न खास्ता अगर हार्ट अटैक हो गया, कोई दुनिया से चला गया, तो उसके बारे में ये कहा जाएगा कि बंदा बिल्कुल सही सलामत था, अच्छा भला था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई फ़िक्र नहीं थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन अचानक से ये हुआ और अचानक से दुनिया से चला गया। ये जो अचानक का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, यही हमारी कम इल्मी है। उस चीज़ के पीछे, उस एक्टिविटी के पीछे छुपे हुए मुहर्रिकात को हम समझ नहीं पाते, हम उनको समझने से कासिर होते हैं। मैं कुछ अहम नुकात की, कुछ ख़ास जो हैं पॉइंट्स, उनकी निशानदही करूँगा, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई इस तरह का मामला हो रहा है, या आपके इर्द गिर्द किसी के साथ इस तरह का मामला हो रहा है, तो आप बर वक्त समझ के उस अज़ियत, उस तकलीफ़, उस परेशानी से बच सकें। जिन लोगों को ये लगता है कि कोई बीमारी अचानक से निकल आई, अचानक से ये डायग्नोज हुई और बड़ी जल्दी वो जो है वो ख़तरनाक स्टेजेस के हद तक जा रही है, वो लोग फिर भागते हैं आमिलों के पास कि शायद ये जादू की वजह से है। मगर किसी के पास जाने से पहले, किसी आमिल के पास जाने से पहले, अपने घर के माहौल के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी घर की एक्टिविटीज़ को नोट कीजिए। आप के घर में जो भी, जिसके ज़िम्मे भी आपका किचन है, जिसके ज़िम्मे भी आपके खाने पकाने की ज़िम्मेदारी है, क्या खाना पकाते वक्त या खाना देते वक्त कोई ऐसा माहौल तो नहीं होता, उसकी कोई नेगेटिव सोच तो नहीं चल रही होती, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी तो नहीं चल रही होती। खाने के टाइम पे बहुत सारे लोगों की तलखियाँ भी हो रही होती हैं। बाज़ दफ़ा हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ जब खाना देती हैं तो बड़ा रूडली रवैये से देती हैं। बाज़ दफ़ा खाना पकाते वक्त ख़वातीन दूसरों की बुराइयों में मसरूफ़ होती हैं, या घर में कोई ऐसी लड़ाई, कोई झगड़ा हो गया और उसी शदीद गुस्से की हालत में वो काम कर रही हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जिस तरफ उनका माइंड, जिस तरफ उनका दिमाग चल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिव वेव्स बन रही हैं, बहुत सारी नेगेटिव जो है वो सिग्नल आ रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव लहरें उनके इर्द गिर्द जो है वो जमा हो रही हैं, और वो उस खाने में जज्ब होती हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ पकाई जाए, खाने में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने इर्द गिर्द, अगर उनके इर्द गिर्द कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो वो उसको अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं। जैसा कि नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, पानी, और किसी हद तक जो है वो अदरक। तो जब आप गुस्से की हालत में खाना पकाएंगी, जब आप कोई नेगेटिव सोच रखते हुए खाना पकाएंगी, और इसी तरह से आपका मामूल बन जाएगा, तो खुदा ना करे, खुदा ना करे, घर के किसी न किसी फ़र्द के लिए वो इस तरह अचानक निकलने वाली किसी बीमारी का बायस बन सकता है। जब कोई इस तरह का पका हुआ खाना कंटिन्यू खाएगा, या जब आप किसी को हकारत से, ना चाहते हुए गुस्से की हालत में, नफ़रत से खाना देती हैं,
तो उस खाने के ज़रिए उस जिस्म के अंदर एक ऐसा जहर उतरता है, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी उतरती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता असर करती है। और जब वो एनर्जी किसी इंसान को बार बार दी जाती है तो फिर वो अचानक से निकलने वाली किसी बीमारी का बायस बनती है। बाद में फिर कुछ लोग उसको जादू का नाम देते हैं और कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आती कि ये अचानक से हो कैसे गया। तो हमारी तमाम जो बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, जो नहीं देखती नहीं सुनती, आप उनके साथ इसको शेयर करें, आप उनको अपने अल्फाज में समझाएं कि वो इस तरह के काम ना किया करें। दूसरी चीज़, घरों में जो बहुत ज़्यादा नाचाकी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा नाइत्तफाकी है, जिसको आमिल जादू का नाम दे के फिर ऐसे लोगों से हज़ारों रुपया कमाते हैं, उसके पीछे भी इसी तरह की वजूहात होती हैं। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि जी बेगम पहले नहीं थी बोलती, अचानक से बदतमीज़ी करना शुरू हो गई। बहुत सारी बेगमात को ये शिकायत होती है कि जी मियाँ साहब पहले सही थे, मगर चंद दिनों से या चंद हफ्तों से या फलां दिन से उनके रवैये में बड़ा चेंज आ गया। जब आपको ये लगता है कि उनके रवैये में चेंज आ गया, तो अपनी पिछली गुज़री हुई ज़िंदगी का गौर से जायज़ा लीजिए। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी जो हैं वो गलत फहमियाँ पैदा हुई होती हैं, बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होती हैं जिनको शायद आप नोटिस नहीं करते, आप उनको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी एक गुबार की सूरत में इकट्ठी हो के उस बंदे को या उस औरत को अपने उस नेगेटिव हिसार में इस तरह से जकड़ लेती है कि फिर उसे खुद नहीं पता चलता कि उसकी ज़ुबान से कैसे कैसे अल्फाज निकलते हैं। उसको आपकी बात के ऊपर फिर हद से ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, वो बदतमीज़ी करते हैं या करती हैं, और ये चीज़ लड़ाई झगड़ों का शदीद बायस बनती है। इसके पीछे आपकी इग्नोरेंस इसकी वजह बनती है। आप नज़रअंदाज करते जाते हैं चीज़ों को, आप बात बात पे उनको किसी चीज़ का ताना देते हैं। जब आप उनको ताना दे रहे हैं, जब आप उनके ऊपर तंज कर रहे हैं, वो उस वक़्त चुप करके खामोशी से सुन रही है, काम कर रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपके अल्फाज, आपका तंज, आपके ताने सारी फैमिली के दरमियान में उसको ज़लील करना, उसको डांटना, ये चीज़ें कैसी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही हैं कि जब फिर उसकी तरफ से जवाबी रिएक्शन होता है तो फिर लोग कहते हैं जी किसी ने जादू कर दिया, ये हो क्या गया। तो अगर अपने मामलात के ऊपर गौर करते हुए इन चीज़ों की इस्लाह कर ली जाए तो एक तो हम इस थ्योरी से बाहर निकल आएंगे कि ये जो भी हुआ और अचानक हो गया, और दूसरी चीज़ जो है वो ये होती है कि आपका वक्त और आपका पैसा बच जाता है। बहुत सारी बच्चियों को एक आदत होती है कि शादी के बाद जब नई नई शादी होती है तो पल पल पे और छोटी छोटी बात की रिपोर्ट माँ को दे रही हैं। अपने घर की जो चीज़ें नहीं डिस्कस करने वाली वो भी माँ के साथ डिस्कस कर रही हैं। अपने बेडरूम के अंदरूनी मसाइल जो नहीं डिस्कस करने की ज़रूरत, उनको डिस्कस कर रही हैं। उससे क्या होता है कि वो जो एक नेगेटिव एनर्जी अपने ससुराल वालों के लिए या अपने शोहर के लिए वो अपनी माँ की तरफ कन्वर्ट कर रही है, जो एक नेगेटिव एनर्जी का एक हिसार बनता जा रहा है, वो दोनों ख़ानदानों में
तमाम लोगों की एक दूसरे की नज़र में इज़्ज़त को ख़त्म कर देता है। लिहाजा अपने मसाइल और ख़ास तौर पे जो मियाँ बीवी के मसाइल हैं उनको आपस में हल करने की कोशिश करनी चाहिए कि उसमें किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना होना पड़े। और वो बच्चियां जो माँओं के साथ छोटी छोटी चीज़ को उठा के डिस्कस करती हैं उनको भी चाहिए कि जिस तरह वो अपनी दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करती हैं, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए अपनी ब्यूटी के ऊपर बड़ी जो है वो फोकस करती हैं, अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी ज्वेलरी के ऊपर, अपनी ड्रेसिंग के ऊपर, यही फोकस उनको अपने मसाइल हल करने के ऊपर करना चाहिए कि छोटी छोटी बात लेके उनको अम्मा जी के पास ना जाना पड़े। तो ये वो इफ़ेक्ट हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरह पानी का कतरा 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 गिरता जाता है, जब कतरा गिरते हैं उस वक़्त आपको एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो कतरे अपना रास्ता बनाते हैं, जिस जगह पे वो कतरे गिर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने सुराख करके अपना रास्ता बना लिया और छत टपकना शुरू हो गई, तो आप उस वक़्त यही कहेंगे कि जी हम आराम से बैठे थे तो अचानक से ये छत टपकना शुरू हो गई। लेकिन आपने उन कतरों को इग्नोर कर दिया, आपने उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया। लिहाजा इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर वक़्त पे समझ लिया जाए और वक़्त पे पकड़ लिया जाए तो इंसान बहुत सारे ऐसे मसाइल का शिकार होने से बच सकते हैं जिनको बाद में 99% जादू का और बंदिशों का नाम दिया जाता है। ख़ास तौर पे वो घर जहाँ पे कोई बीमार है, उन ख़वातीन को, उस घर की जो भी औरतें हैं, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन माँओं को फोकस करना चाहिए। जिस तरह मैंने खाने वाली बात की, एक एग्ज़ाम्पल दे के उस बात को वो समझें, और अगर वो कोई ऐसी नेगेटिविटी अपनी तरफ से क्रिएट कर रही हैं तो ना करें। जब खाना बनाएं तो अल्लाह का ज़िक्र करें, दरूद पाक पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ती रहें, जो आयतें याद हैं, जो सूरतें याद हैं वो पढ़ती रहें। जब खाना दें, खाना तकसीम करें घर के लोगों को, उस वक़्त भी जो है वो ज़िक्र करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए मोहब्बत से, खलूस से डाल के दें, तो इंशाअल्लाह ताला इसके बहुत बेहतरीन नताइज निकलते हैं। और जब आपसे कोई पानी मांगे तो पानी किसी को पिलाते वक़्त भी, पानी किसी को देते वक़्त भी अपने दिमाग में कोई बुरी सोच, कोई शिद्दत पसंदाना जो ख़यालात हैं वो ना रखें, किसी के बारे में भी ना रखें। ये नहीं कि जिसको आप पानी पिला रहे हैं उसके बारे में, अगर आप किसी और के बारे में जो वहाँ पे मौजूद नहीं है उसके बारे में भी कोई नेगेटिव सोच सोचते हुए किसी को पानी दे रहे हैं, तो पानी उन नेगेटिव वेव्स को, उन नेगेटिव लहरों को जो है वो अपने अंदर लेता है, और वो पानी दूसरे के लिए जो है वो उस नेगेटिव एनर्जी का बाइस बनता है। जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो के जो है वो इस तरह की बीमारियों की सूरत बनती है, और कुछ लोगों के अंदर ये एनर्जी इस तरह से जाती है कि फिर वो कहते हैं कि टेस्ट सारे क्लियर हैं, तकलीफ़ कोई भी नहीं, हर रिपोर्ट क्लियर है, मगर सर भारी रहता है, कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो चीज़ खाने में कुछ दिन पहले तक बहुत पसंद थी वो उस चीज़ से अब नफ़रत होती जा रही है, वो उस चीज़ की तरफ अब देखने को दिल नहीं करता। अगर देने वाला या पकाने वाले की सोच में उस वक़्त कोई नेगेटिविटी चल रही है तो वो इस अज़ियत का बाइस बन सकती है।
और इसी तरह से जो मामलात होते हैं, अज़दवाजी मामलात मियाँ बीवी के, उसमें जब आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी कमज़ोरी पैदा होती है तो फ़ौरन से पहले भागते हैं डॉक्टरों और हकीमों के पास। किसी डॉक्टर या किसी हकीम के पास जाने से पहले एक बात के ऊपर फोकस कर लीजिए कि आपने अपने अंदरूनी मामलात को बाहर तो नहीं निकालना शुरू कर दिया। आपने अपने बेडरूम की जो भी मामलात हैं, जो भी एक्टिविटी है, उन चीज़ों को बग़ैर ज़रूरत किसी के साथ डिस्कस तो नहीं करना शुरू कर दिया। आपने अपने घर की बातें जो सिर्फ़ आप दो लोगों में रहनी चाहिए थी, उनको आपने दोस्तों में और बिला वजह इधर उधर तो नहीं फैलाना शुरू कर दिया। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपकी बीमारी की वजह यही नेगेटिविटी है जो आपकी वजह से पैदा हो रही है। और अगर आप अपने रिलेशन में बहुत अच्छे हैं तो सुनने वालों में से किसी को हसद हो सकता है, सुनने वालों में से किसी के अंदर जेलसी हो सकती है, किसी के अंदर आपके लिए नेगेटिव ख़यालात पैदा हो सकते हैं, और वही ख़यालात आपके रिलेशनशिप की कमज़ोरी का बायस बन सकते हैं। आजकल के वक्त में एक फ़ैशन बन गया है कि अगर लव मैरिज हुई है या एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है मियाँ बीवी में, तो लोगों को दिखाने के लिए जी हम गैदरिंग में भी एक प्लेट में खा रहे हैं, हम गैदरिंग में भी हाथ पकड़ के बैठे हैं या हाथ पकड़ के जा रहे हैं। और कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद वो रिश्ते वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, उन रिश्तों में ना इत्तफाकियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको फिर अचानक का नाम दिया जाता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जब आप गैदरिंग में लोगों को अपनी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक बहुत प्यार मोहब्बत शो करने के लिए गैदरिंग में आप बाजू में बाजू डाल के चल रहे हैं या हाथ में हाथ ले के चल रहे हैं या एक प्लेट में खा रहे हैं लोगों को दिखा दिखा के, तो उस वक़्त में जो देखने वाले हैं उनमें से किसी के अंदर कोई हसद, कोई नेगेटिव ख़यालात पैदा हो सकते हैं। वही चीज़ आपके लिए नज़र बद का बायस भी बन सकती है। वही चीज़ आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर करने का या खुदा न खास्ता ख़त्म करने का भी बायस बन सकती है। और छोटी सी एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगा कि खुदा न खास्ता किसी जगह पे अगर कोई सर्किट शॉर्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद पहली स्टेटमेंट यही आती है कि जी सब कुछ ठीक था और ये अचानक से हुआ। लेकिन जब उसके ऊपर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं से कोई बात ज़रूर निकल आती है कि जी ये बोर्ड काफ़ी दिन से ख़राब था लेकिन इसको इग्नोर किया गया, बस काम चल रहा था चलाते रहे। वायर का ये जो कनेक्टर है, ये जो जोड़ है, ये काफ़ी दिनों से स्पार्किंग दे रहा था लेकिन उसको हल्की फुल्की टेप अप करके उसका काम चलाते रहे। लेकिन जब वो मुसीबत सर पे आ पड़ती है तो हम उस वक़्त कहते हैं कि जी ये तो अचानक से हो गया। बहुत सारे लोगों को अपने मुख्तलिफ रिलेशंस में ये चीज़ फ़ील होती है कि जी वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। ये हस्बैंड वाइफ के अलावा बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है, बाकी रिलेशंस में भी हो सकता है कि दूसरा पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। तो जब आपको ये लगता है तो उस वक़्त आप एक चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा कि कहीं उस पर्सन के बारे में आपके अंदर नेगेटिव ख़यालात तो नहीं रहते। अगर आपके अंदर उस बंदे को लेके कोई नेगेटिव सोच चलती है तो उस सोच को निकाल दीजिए, अपने दिल को साफ़ कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला दूसरी तरफ से भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। या आप उस बंदे के मुतल्लिक लोगों के साथ नेगेटिव बात तो नहीं करते, आप उस बंदे के मुतल्लिक अपने दिल में नेगेटिव राय तो नहीं रखते। अगर आप रखते हैं तो फिर जान लीजिए
कि उसका मिसबिहेव, उसका आपको इग्नोर करना, वो आपकी उस नेगेटिविटी का रिएक्शन है। तो जब भी कोई मसला पेश आए अचानक, रिलेशनशिप में तल्खियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएं, या कोई भी चीज़, कोई खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी आए, तो अपने हालात को लेके, अपनी जो गुज़रा हुआ वक्त है, अपने दिमाग में उसको रिवाइंड करें और उसकी वजह तलाश कर लें। और अगर आपको वो वजह मिल गई तो फिर हो सकता है कि आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। तो ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि लोगों को जब समझ नहीं आती तो फिर आमिल हजरात भी इसका फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को पैसा लौटा के और वक्त ज़ाया करने के बाद भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता और कोई अपने मसलों का हल उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह मिलना चाहिए। बल्कि इस तरह के आमिलों के पास आना जाना उनके लिए और ज़्यादा बाइसे अज़ियत बनता जाता है। अगर किसी एक बहन भाई की भी समझ में आ गई बात, तो इंशाल्लाह हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, हम अपने मकसद में कामयाब हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।